मतला और एक शेर सुने पहले कि खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। खुशियां देते देते अक्सर खुद गम में मर जाते हैं। रेशम बुनने वाले कीड़े रेशम में मर जाते हैं। रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं। रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं। कितने चेहरे एक पुरानी एल्बम में मर जाते हैं। रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं। कितने चेहरे एक पुरानी एल्बम में मर जाते हैं। और एक मतलब एक दो शेर और सुने कि शिकायत मुझसे ये अक्सर दरो दीवार करते हैं। शिकायत मुझसे ये अक्सर दरो दीवार करते हैं कि अब इस घर के सन्नाटे बहुत बेजार करते हैं। शिकायत मुझसे ये अक्सर दरो दीवार करते हैं कि अब इस घर के सन्नाटे बहुत बेजार करते हैं। जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है, जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है तो किस मुश्किल से अपने आप को तैयार करते हैं। शिकायत मुझसे ये अक्सर दरो दीवार करते हैं कि अब इस घर के सन्नाटे बहुत बेजार करते हैं। जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है तो किस मुश्किल से अपने आप को तैयार करते हैं। अगर ये बात है जीना पड़ेगा तेरी शर्तों पर, अगर ये बात है जीना पड़ेगा तेरी शर्तों पर, तो फिर जिंदगी जीने से हम इनकार करते हैं। जरूरत हाथ फैलाने पे जब मजबूर करती है तो किस मुश्किल से अपने आप को तैयार करते हैं। अगर ये बात है जीना पड़ेगा तेरी शर्तों पर, तो फिर है जिंदगी जीने से हम इनकार करते हैं। और एक मतलब एक शेर कि शामिल सदाए दिल भी न हो साज के सिवा, शामिल सदाए दिल भी न हो साज के सिवा, नगमे में क्या बचेगा फिर आवाज के सिवा। शामिल सदाए दिल भी न हो साज के सिवा, नगमे में क्या बचेगा फिर आवाज के सिवा। और क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें। क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। शुक्रिया। शामिल सदाए दिल भी ना हो साज के सिवा, नगमे में क्या बचेगा फिर आवाज के सिवा। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें। क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। और मतलब देखें कि अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या कहें खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं। अब अंधेरों में जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या कहें खुद ही चिरागों को बुझा बैठे हैं। बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है, बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है। और कुछ लोग भी दुनिया से खफा बैठे हैं।
बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है, बस यही सोच के तस्कीन सी हो जाती है। और कुछ लोग भी दुनिया से खफा बैठे हैं, और देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में, देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। परस्तिश कहते हैं इबादत, पूजा। शेर सुनिए कि एक हम हैं कि परस्तिश पे अकीदा ही नहीं, एक हम हैं कि परस्तिश पे अकीदा ही नहीं, और कुछ लोग यहां बनके खुदा बैठे हैं। देख ले जाने वफा आज तेरी महफिल में एक मुजरिम की तरह अहले वफा बैठे हैं। एक हम हैं कि परस्तिश पे अकीदा ही नहीं, और कुछ लोग यहां बनके खुदा बैठे हैं। और आखिर में एक मतलब दो तीन शेर कि बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, अभी तलक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है। फिर उसके बाद हवा और उसका रहमो करम, अभी तलक तो ये पत्ता शजर का हिस्सा है। और ये शेर बतौर खास कि ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है। ये तेरा ताज नहीं है, ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है। ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। बहुत दिनों से मेरे बामो दर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी है। ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। न जाने शायद तेरी कब समझ में आएगा, न जाने शायद तेरी कब समझ में आएगा कि अब ज़मीर फरोशी हुनर का हिस्सा है।